हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। आई एम अप एंड डाउन मीन्स मैं ऊपर नीचे भी हूँ, मैं राउंड राउंड भी हूँ, मीन्स कि इट इज अ सर्कल। सर्कल वाला जो पार्ट है, सर्कल वाला चैप्टर वो पुरानी एनसीईआरटी में भी था, लेकिन इसको थोड़ा सा अपडेट करके इस वाले चैप्टर में हमको पढ़ाया जा रहा है, न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी में। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में पढ़ना। Introduction and basic terminology of circle. Circle is defined as a locus of all the points in a plane that are at a fixed constant distance from a fixed point in that plane. Center से कोई भी पॉइंट जो सर्कल में होगा वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा। तो एक पॉइंट से अगर बहुत सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे आते हैं और उन सब पॉइंट्स को हम मतलब मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक सर्कल तैयार हो जाता है। इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल आएगा सेंटर, दिस इज द सेंटर। एंड फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कोई भी एक पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, वो जो होगा उसका रेडियस होगा। ओके, देन अगर रेडियस यहां से एक और अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें जो दो लाइन को कनेक्ट करती है और सेंटर से पास होती है, वो लाइन क्या होती है, डायमीटर। ओके, एंड अगर दो पॉइंट विदाउट सेंटर से पास हो रही है, दो पॉइंट को टच कर रही है एक लाइन और विदाउट सेंटर से वो पास हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड कहेंगे। और ये जो होगा हमारा, ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आर्क। ठीक है, और ये जो मिडल वाला पार्ट जो होगा इसका, वो कहलाएगा हमारा सेगमेंट। ठीक, ये सेगमेंट कहलाएगा। देन अगर हमने दो रेडियस ड्रॉ किया, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये रेडियस और दो रेडियस के बीच में ये जो बीच में जो हमारे पास स्पेस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। अब सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस देखिए। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस, अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और दो रेडियस के बीच का जो हमारे पास एरिया होगा वो होगा सेक्टर। ठीक है, बट सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो होता है सेगमेंट। इसका डिफरेंस हमेशा याद रखना है। और बाद में मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स में जिसमें आपको एरिया, वॉल्यूम ये सब जो निकालना रहता है उस वाले चैप्टर्स में ये काम में आता है। वैसे इस वाले चैप्टर में हम भी इसका यूज भी पढ़ेंगे, बट ये हमको उसकी पूरी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज आर्क, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर। फाइन, हमने ये देख लिया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, हमने सर्कल पढ़ लिया, अब हमें थ्योरम्स पढ़ने हैं सर्कल के। तो थ्योरम्स पढ़ने के लिए हमको चाहिए कि हम पहले हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ें, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी जब हम पढ़ेंगे तब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद हम थ्योरम्स को जब प्रूफ करेंगे तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगा। टू टाइप्स ऑफ फिगर्स है, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है और सिमिलर फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर शेप, साइज, मतलब सब चीजें सिमिलर होती है, चाहे वो साइज हो, शेप हो। देखिए ट्रायंगल जो है सेम शेप का है, सेम साइज का है, तीनों साइड है, तीन साइड इसके भी, तीन साइड इसके हैं, और इसका हाइट भी सेम है। ठीक है, बट सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर दिखने वाले। जैसे अगर दो बच्चे हैं, सिमिलर इन आवर डेली लाइफ अगर हम देखें, अगर एक क्लास में
बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स सिमिलर हैं बिकॉज वो एक ही यूनिफॉर्म में है, चाहे वो हाइट हो सेम हो ना हो, एज ग्रुप सेम हो ना हो, लेकिन वो एक ही क्लास में एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए हैं, तो वो सिमिलर स्टूडेंट्स हुए, सिमिलर हुए। बट कॉन्ग्रुएंसी तभी आएगी जब उन दोनों की हाइट, दो स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे, अगर वो उन दोनों की हाइट सेम है, सब चीजें सेम है, वेट सेम है, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंसी ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के फाइव टाइप्स है। तो 5 टाइप्स में फर्स्ट है एसएसएस, मतलब साइड, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होने, मतलब इक्वल होंगे, तो क्या कहलाएगा वो, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। मींस कि देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, यहाँ पे क्या है, ए बी, फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, सेकंड बी सी इज इक्वल टू, टू लाइन्स यहाँ है, टू लाइन्स इधर है यहाँ पे, तो टू लाइन्स इज इक्वल टू क्यू आर। एंड ए सी का थ्री लाइन्स है और थ्री लाइन्स इधर है, तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ये तीनों साइड इक्वल है, इसीलिए ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होगा, इक्वल टू एंड दिस टिल्टेड साइन। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू था, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, यस, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर है, तो हो गया, ये लिखने का तरीका भी ठीक है। एस एस कॉन्ग्रुएंसी, इसमें एक साइड, उसके बीच का एंगल और एक साइड, मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अगर साइड ले रहे हैं तो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए, और अगर ये साइड और ये साइड है तो इसके बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या, साइड कौन सा इक्वल है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक। देन एंगल इन दोनों के बीच का होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हमने ये साइड लिया है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। नाउ ए एस ए में दो एंगल होगा और साइड होगा, जैसे कि ए एस में बीच वाला एंगल था, ऐसे ही दो एंगल के बीच वाला साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल है, तो बीच वाला साइड ये वाला होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, this green and this is also green, then one side AB is equal to PQ and this side angle B is equal to angle Q। तो इस एंगल साइड एंगल वाले प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। देन एएसए, इसमें तीनों, सॉरी, दो एंगल और एक साइड, मतलब पहले दो एंगल और कोई भी साइड इसमें होगा। देखो, when two angles and the non included side of one triangle are equal to one another, two angle and non included side of other, then it is, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड ही हो, ठीक है, नॉन इंक्लूडेड साइड भी हो सकता है। तो क्या होगा ये, दो एंगल और एक साइड, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। नॉट नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो ये इस वाले ए एस वाली कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंड आरएचएस में ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल को ही प्रेफर किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक तो 90 डिग्री होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और बी सी, चाहे एक बेस दोनों का सेम हो, चाहे हाइट सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम दिया हुआ, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और एक हाइपोटेनस, मतलब ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये हाइपोटेनस इसका इक्वल होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल ए बी सी इज concurrent to triangle PQR by RHS congruency,
ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। ठीक है, अब हमको पता चल गया कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का एक यूज भी होता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो उसके जो मतलब अगर प्रूफ हो चुका है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका हम कोई भी साइड इक्वल करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता चल गया, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लो, अगर राइट ये वाला जो है आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हम बता सकते हैं बाय सी पी सी टी। एंड नाउ व्हाट इज सी पी सी टी? corresponding part of corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle are also equal। जैसे कि इस वाले में ये वाला साइड और ये वाला साइड हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी। अब पता चला कि कॉन्ग्रुएंसी को हमने यूज हम ऐसे ही कर सकते हैं कि तीसरे या नेक्स्ट एंगल या पार्ट को हम इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर। हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होते हैं? जो पहले ही प्रूफ हो चुके रहते हैं, जो स्टेटमेंट, उनको हम थ्योरम्स बोलते हैं। बट हम यहाँ पे कुछ जो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम फर्स्ट से। देयर आर यूनिक सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर्स क्या होता है? जो कि एक लाइन में ना हो। ये क्या है? ये कोलिनियर लाइन है। बट अगर नॉन कोलिनियर हो, जैसे एक यहाँ और एक यहाँ हमने लिया ए बी और सी, और यहां से हमको एक सर्कल पास करना है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं? ओनली वन यूनिक सर्कल पास होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, तो हम ये बोल सकते, ये थ्योरम जो है वो ऐसे ही, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, तो हमने उसको यहाँ पे शो करके दिखाया। ठीक है, ओनली। देन नेक्स्ट इज थ्योरम 2। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल पे, और तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक सर्कल हमने लिया था। सर्कल में आपको बताया था मैंने कि सर्कल में अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते, वो क्या हो जाता है? कॉर्ड। ये क्या होता है? कॉर्ड। और कॉर्ड जब ये हो गया हमारा सेंटर, कॉर्ड पे जो एंगल सबटेंड होगा, ये वाला एंगल कॉर्ड सबटेंड कर रहा है किस पे? सेंटर पे। तो ये एक कॉर्ड है। बट यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में, दिस फिगर, ये एक कॉर्ड है और ए बी, और एक कॉर्ड है डीई। ए बी सबटेंड कर रहा है दिस एंगल एंड डीई सबटेंड कर रहा है दिस एंगल। तो हमको शो करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना है, जिसमें कि गिवन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डीई, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, एंड वी हैव टू शो ACB means this angle and DCE means DCE, this angles are equal। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ। गिवन दिया, शो दिया, टू शो, यहाँ पे हम टू प्रूफ भी ले सकते हो आप, टू प्रूफ या फिर टू शो। तो प्रूफ हमको करना है, तो हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE। इन दोनों ट्रायंगल में एक तो हमको दिया हुआ है, ये देखिए AC जो है वो DC के इक्वल है। वाई? ये भी रेडियस है, सेंटर से एक पॉइंट है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन आप ट्रायंगल के हिसाब से देखिए, AC फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक, AC लिखा हुआ है और यहाँ पे DC लिखा हुआ है, तो हमको क्या लिखना होगा? AC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू R। R मीन्स रेडियस, या फिर इसको ब्रैकेट में ही क्लोज कर देते हैं, रेडियस। एंड BC इज इक्वल टू EC, ये भी क्या है? रेडियस है।
सर्कल का, तो इक्वल होगा ही। और ए बी इज इक्वल टू डीई, ये क्या है, गिवन है हमारे पास में। तो तीनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ई बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देयरफॉर एंगल ACB is equal to एंगल DCE by CPCT। हमने अभी पढ़ा था CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये उसका यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ACB इज इक्वल टू एंगल DCE। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये थ्योरम्स को अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब सेम इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं सर्कल पे ड्रॉ, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल पे। एंड इसका अपोजिट, अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं कॉर्ड, तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ये हमारा थर्ड थ्योरम है। कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। मीन्स कि हमको दिया हुआ है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ईडी होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ कैसे करना है इसको, तो प्रूफ फिर से कॉन्ग्रुएंसी हमको लगानी पड़ेगी इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी ई। क्या दिया हुआ है, AC is equal to DC. AC is equal to DC. Why? This is radius, this is radius, this is radius, this is radius. क्योंकि सेंटर से कोई भी पॉइंट को टच करता है सर्कल पे कोई लाइन, तो वो क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस। एंड BC is equal to EC. This is also radius. और क्या एंगल दिया हुआ है, ACB is equal to एंगल अब DCE। ठीक है, तो ये गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। Therefore triangle ACB is equal triangle congruent to triangle DCE। अब बाय कौन से उससे प्रूफ हो रहा है, तो देखिए ये वाला साइड है, ये वाला साइड है और बीच में एंगल है, तो इसका क्या है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया ये। और देयरफॉर AB इज इक्वल टू ED बाय CPCT। CPCT से प्रूफ हो गया कि ये कॉर्ड इक्वल होंगे। अगर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक, अगर आप कोई भी थ्योरम पढ़ रहे हो तो आपके मन में ऐसा होता होगा कि हाँ, क्या ये थ्योरम प्रूफ कैसे हुआ, आया कहां से। तो इस टाइप से हम प्रूफ करके इस थ्योरम को थोड़ा इजीली आपको याद करने के लिए आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कॉर्ड पे हमने लाइन ड्रॉ किया और उसका मिड पॉइंट बनाया, ठीक है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है M। ठीक, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हुआ M। तो M अगर मिड पॉइंट है तो हमको ये बताना है कि जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री शो करना है। ठीक, तो अगर हमको 90 डिग्री शो करना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये क्या बन गया, अगर ये कॉर्ड जो है लाइन में हमने यहाँ से ज्वाइन किया है AB और AC और BC, तो है क्या ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, वो एक पॉइंट पे, तो वो क्या है, रेडियस, और ये भी रेडियस। अगर दोनों रेडियस है तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड सिमिलर होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है तो क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, सॉरी देयरफॉर पहले ही लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं प्रूफ लिखती हूँ। प्रूफ CAB is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay, this is nothing. And AB is the base, M is the midpoint. So in triangle, which triangle, CAB
AM and triangle CBM, दो ट्रायंगल लिया हमने इन ट्रायंगल। अब इसमें हमको कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है, तो कैसे? CA is equal to CB which is radius. Okay, then AM is equal to AM. AM is equal to BM. Why? Because M is a midpoint. M is a midpoint. Okay, then CM is equal to CM. Why? This is the common base. तो this is common, therefore हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। ये तीन हमको साइड मिलके, तो बाय SSS congruency, therefore triangle CAM is congruent to congruency का tilted triangle CBM by SSS congruency। और हमको क्या प्रूफ करना था? तो हम क्या प्रूफ करेंगे इसमें कि एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB, ठीक है, बाय CPCT हमने। तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB is a straight line, therefore angle CMA plus angle CMB is equal to 180 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों एंगल सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल CMA is equal to 180 डिग्री and angle CMA is equal to 180 डिग्री by 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 90 डिग्री। तो एंगल CMA is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, देन theorem 5, the perpendicular from the center of the circle to a chord of circle bisect the chord, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। अगर हमने ड्रॉ किया, अब जस्ट अपोजिट यहाँ पे है कि हमको ये बताया गया है कि परपेंडिकुलर है, तो ये जो है AM इज इक्वल टू BM होगा। तो टू प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा हमको? टू प्रूफ क्या होना चाहिए? AM इज इक्वल टू BM, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लेंगे, तो इजी पड़ेगा हमको। तो इन ट्रायंगल CMA एंड ट्रायंगल CMB, दो ट्रायंगल लिया हमने, तो क्या क्या इक्वल है हमको पता है। AC इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, एंड एक तो एंगल सेम है, CMA is equal to angle CMB, ये गिवन है हमको 90 डिग्री, गिवन 90 डिग्री, ओके, एंड CM is equal to CM। अब ये देखिए, ये कॉमन है, इसमें 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसमें एक बेस, एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेनस इक्वल है, तो therefore triangle CMA is congruent to triangle CMB by RHS property, RHS congruency से प्रूफ हो गया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से उसका कोई भी साइड हम इक्वल कर सकते हैं। तो AM is equal to BM by CPCT, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6, chord of a circle having the same, next theorem is theorem number 6, chords of the circle having the same length and are all at the same distance from the center of the circle। हमको ये बताना है chord of a circle having same length, जिसका chord का same length होगा वो
सेम डिस्टेंस पे लाई करेगा सर्कल के। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कॉर्ड हो, अगर सेम लेंथ का हो, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ये अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा सर्कल से। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसका CE इज इक्वल टू CH। ठीक, तो हमको ये पता है कि ये इक्वल सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स हैं। AB इज इक्वल टू FG, ये पता है हमको। और H जो है वो मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, और E जो मिड पॉइंट है AB वाले कॉर्ड का। ठीक है, इतना हमको गिवन है और हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ में क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC and triangle ABC, तो FGC, तो इसमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू FG, ये गिवन है। ओके, अब रेडियस हमको पता है, AB इज इक्वल टू FG गिवन है। दो रेडियस है, क्या है रेडियस? CA इज इक्वल टू CB हो, और तो क्या लिखेंगे हम? CAC इज इक्वल टू FC, ये रेडियस है। एंड BC इज इक्वल टू GC, ये रेडियस है। तो देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle FGC by SSS congruency। SSS congruency से ये congruent proof हो गया। देन हमको बताना है, तो हम क्या करेंगे? तो ये वाला जो मिड पॉइंट है CE is equal to CH by CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल हैविंग इक्वल लेंथ। अब हमको ये सेम है उसका इनवर्स प्रॉपर्टी, मीन्स कि अगर उसका जो इक्विडिस्टेंस पे हो, अगर उसका मिड पॉइंट, जैसे कि अगर दो कॉर्ड्स हैं और ये है सेंटर, यहां से ये हमने देख लिया, तो ये 2, अगर ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से और ये 2 सेंटीमीटर है कॉर्ड से सेंटर का डिस्टेंस, तो अगर इक्वी डिस्टेंस पे अगर मिड पॉइंट है ये, तो ये अगर इक्वी डिस्टेंस है, तो ये जो होंगे, जो कॉर्ड्स होंगे वो भी सेम लेंथ के होंगे। मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर ये निकालना हो तो हम इस थ्योरम से ये बता सकते हैं कि दोनों कॉर्ड इक्वल होगा और इसका भी लेंथ क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सिंपलिसिटी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि लेट AB and DE do two chords, AB this and DE this chord with the way center C क्या है? सेंटर है। सपोज AB is greater than DE, AB अगर DE से बड़ा है, ठीक, मतलब बड़ा कॉर्ड है, देन डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB, अगर C से जो डिस्टेंस होगा AB का वो लेस होगा एज कंपेयर टू DE। मतलब ये बोल रहा है कि जितना बड़ा कॉर्ड उतना पास सेंटर के, जितना दूर कॉर्ड उतना, जितना छोटा कॉर्ड उतना सेंटर से दूर। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड हम सेंटर से बहुत दूर होता है तो छोटा होता है, ठीक, लेकिन हम डायमीटर को तो एक कॉर्ड ही बोलते हैं। डायमीटर को हम एक कॉर्ड बोलते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट जो होता है वो सेंटर से बहुत पास होता है। अगर हम इस कॉर्ड को अगर हम सेंटर के पास ले जाएं, अगर ये जितना सेंटर से दूरी कम होगी इसकी, उतना ही ये इसका साइज बड़ा होगा, मतलब लॉन्गेस्ट लॉन्गर लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है? डायमीटर होता है। तो इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ
तो प्रूफ में क्या होगा कि इन ट्रायंगल, अब देखिए ये दो ट्रायंगल है, हमने ये प्रूफ किया था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो उसका 90 डिग्री एंगल भी होगा, ठीक है, थ्योरम से। तो ये 90 डिग्री होगा। तो अगर हमने ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल लिया ए एफ सी, ये 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ठीक। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। और दूसरा ट्रायंगल हमको क्या लिया है हमने, डी जी सी। तो डी जी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। और वी नो व्हाट वी नो कि AC इज इक्वल टू DC है, क्योंकि वो रेडियस है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 में देखो AC और DC इक्वल है, तो इसके इक्वल वाले भी इक्वल होंगे, मतलब AF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि इसमें हमको गिवन है कि AB is greater than DE। अगर AB greater than DE है, ठीक, तो AF भी जो होगा वो ग्रेटर होगा DG के, तो AF स्क्वायर भी होगा वो DG के, DG स्क्वायर के से बड़ा होगा। अगर हमने लिया 3 प्लस 2 एंड 2 प्लस 3, अगर ये इससे बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसके हिसाब में ये छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए देयरफॉर एफ सी स्क्वायर विल बी लेस देन जी सी स्क्वायर, ये होना चाहिए। 2 इज लेस देन 3 होगा तभी ये इक्वल होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दूसरे में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तब जाके दोनों का सम इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या, इसीलिए हम लिख सकते हैं सी एफ स्क्वायर अगर छोटा है तो उसका सी एफ भी छोटा होगा सी जी से। तो ये हमने प्रूफ कर लिया इसका, ये मतलब सी एफ और सी जी जो है, सी एफ इज लेस देन सी जी, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो छोटा है सी जी से, मतलब ये नियरेस्ट कॉर्ड है और ये फारदेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, theorem number 9, the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the arc to any other point on the outside the circle, your arc। इसमें ये बोल रहा है the angle subtended by the arc on the center of the circle, अगर ये सेंटर है और ये हो गया हमारा सेंटर, यहां से अगर इस एक आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डबल एंगल सबटेंड, सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे एक आर्क सबटेंड कर रहा है और एक एंगल यहाँ पे ये सबटेंड कर रहा है, देखो अगर ये हो गया, दो टाइप का ये आर्क सबटेंड कर रहा है, एक सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क है ये आर्क है और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, एक सबटेंड कर रहा है एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल, जैसे ए ले लिया हमने, ठीक है। तो ये बीसी आर्क जो सबटेंड कर रहा है ये बोल रहा है ये जो एंगल होगा वो डबल होगा 2 थीटा और ये हो जाएगा थीटा, मीन्स थीटा मीन्स एनी एंगल, ठीक, एनी एंगल। तो ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होगा किसके, एनी पॉइंट
ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क, आर्क के आउटसाइड जो होगा उसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th। इसका प्रूफ, इसका क्वेश्चन, इसका सारे जो चीज थ्योरम जो है वो सब इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि ये थ्योरम आपको अप्लाई करना है तो इस टाइप से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल आया और उसमें बोला कि एक यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन आपको आएंगे इस टाइप से, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसका हाफ होगा, मतलब 30 का हाफ क्या होगा 15 डिग्री। और वैसे ही अगर आपको बोला कि ये वाला आर्क अगर 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये कितना होगा 40 इंटू 2 मीन्स की 80 डिग्री। ठीक, आपको बस अप्लाई करते आना चाहिए। आपको ये इसका पूरा थ्योरम का जो प्रूफ होगा वो 10th क्लास में सिखाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं अगर एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड पॉलीगॉन, उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज रिटन इन द डेफिनेशन। ओके, इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑल द 4 वर्टिसेस आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक मीन्स सारे जो वर्टाइसेस हैं उसके ए बी सी डी, जैसे मैंने यहाँ पे एक बन ड्रॉ किया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो कॉनसाइक्लिक हो, मतलब उसके जो कोण हो वो सर्कल पे लाई करते हो। एंड अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पेयर, मीन्स की opposite sides are supplementary in pair. Angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B is equal plus angle D is equal to 180 degree, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगे, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपका थ्योरम्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, उसको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको बाकी के थ्योरम्स के प्रूफ पढ़ने हैं तो ठीक, नहीं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज एक्सरसाइज 5.1। ठीक, थैंक यू।